हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वांटिफायर। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स को पता होना चाहिए, जैसे क्वांटिफायर क्या है, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर कितने हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं, और भी ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले करना है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्वांटिफायर होता क्या है। क्वांटिफायर उसको लिए देखो, मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। क्या होता है क्वांटिफायर? इट इज अ सिंबल। ये क्या है? एक सिंबल है। इसे सिंबल है यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिनोट करने के लिए सिंबल हम यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर बोलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? टाइप ऑफ क्वांटिफायर, यानी जो क्वांटिफायर है, ये जो सिंबल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं जिनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितने टाइप के हैं? तो उसके कितने टाइप हैं फ्रेंड्स? इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। पहला उसमें दिया हुआ है, देखो क्या दिया है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को क्या दिया है? द सिंबल, ये देखो, ये जो सिंबल है हमारा, ये सिंबल, इसे हम बोलते हैं स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, यानी ये कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। ओके, फॉर स्टैंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंड इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर कहीं भी ये सिंबल आपको दिखे तो आपको क्या पता कर लेना है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर दो टाइप के होते थे। हमारा पहला क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दूसरा हमारा क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है कि द सिंबल, ये देखो ई है, उल्टा ई जैसा है, स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट, यानी उसमें से कुछ ऐसे समूह दिए रहेंगे, उसमें से कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एंड इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ऐसे आपको फ्रेंड्स समझ में नहीं आया होगा कि क्या होता है ये, आप देख लो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है? सबसे पहले क्वांटिफायर क्या होता है? इट इज अ सिंबल यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ वर्ड। टाइप की बात करें, दो टाइप का होता है हमारा, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को आप समझो ये है क्या। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने क्या बोला कि एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल करके मैं दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या हो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है। जैसे सपोज करो हमारा हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल क्या दिया है? एक सेट दिया हुआ है A इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, ये दिया हुआ है। एक हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। अगर इसमें हम बात करें कोई कंडीशन को अगर हम एग्जिस्ट कराएं, जैसे P कोई, ऐसे मैं दिखा दूं कि P कोई स्टेटमेंट है जो x P में कोई स्टेटमेंट है x जो A के सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, जहां पे x का वैल्यू क्या हो? 4 से छोटा हो। देखो 1 2 3, यानी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। यानी इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं कि दिखाए, अगर P करके हम दिखाएं इसको, देखो P हमारा कोई स्टेटमेंट है, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सली, यानी कि ये क्या है? ये जो P है स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। किसके लिए? ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू A। x क्या कर रहा है? A से बिलोंग कर रहा है, और x का जो वैल्यू है इज लेस देन 4। अब अगर देखो कंडीशन, पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जांपल कैसे करोगे, किसके लिए मैं बता रहा हूं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए बता रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, कंसीडर a = 1 2 3। मैंने ऐसा माना कि a = 1 2 3 है। अब अगला उसका एक स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है? p स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू, देखो ये किसके लिए है? उल्टा दिया है। ये देखो स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, यानी स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x के साथ, और x क्या कर रहा है? A से बिलोंग कर रहा है, और x का वैल्यू जो है वो 4 से कम है। देख लो 1 2 3 4। ठीक, तो यानी इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी कि P क्या पूरा का पूरा वैल्यू A में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया।
ओके, तो अगर ये स्टेटमेंट हमारा सही है तब क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू, अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू। जैसे ये पूरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या हो जाता है वो फॉल्स हो जाता है, हम दिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे उसमें आएगा एक्सरसाइज में। लेकिन अभी आप क्या जानते हो यूनिवर्सल क्वांटिफायर किसे कहते हैं और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किसे कहते हैं। तो ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। अब अगर सेम एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे दिया हुआ है a = 1 2 3 दिया हुआ है, अब इसी में हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को दिखाएं। इसमें देखो ये तो हमारा किसके लिए हो गया यूनिवर्सल के लिए, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए ना, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया हमारा। अब अगर यही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 हो गया और एग्जांपल नंबर 2 को ले लेते हैं। जैसे यही रहा a = क्या दिया था हमारा 1 2 3, एक स्टेटमेंट दे दिया, a का जो वैल्यू है वो 1 2 3 है, ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा। अब बोल रहा है कि कोई सपोज कर लो कोई p ही है, p यहां पे मान लेते हैं कोई p स्टेटमेंट है which exists, इसमें क्या करता है which stands for there exist of x, ये देखो उल्टा हमने e कर दिया। अब ये सिंबल किसका है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का, यानी कि p में कोई एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है x, x क्या कर रहा है बिलोंग्स टू a, एक साथ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू a। कंडीशन क्या है x is even number ना, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि एक हमारा क्वांटिफायर दिया हुआ था a 1 2 3 दिया हुआ था, उसमें हमने क्या बताया कि p कोई क्वांटिफायर स्टेटमेंट है जहां पे x एग्जिस्ट करता है और x किसमें बिलोंग करता है a से, और x इज एन इवन नंबर। तो देख लो इसमें इवन नंबर कोई है, हाँ है 2 है इवन नंबर, यानी कि ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या हो जाता है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। तो काफी सिंपल है, आप इसको सिंपली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है, अगर कंप्लीट वैल्यू उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर कोई एक वैल्यू या दो वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। हो क्या आपको क्वांटिफायर समझ में आ गया होगा। तो क्वांटिफायर क्या होता है कोई सिंबल होता है, देखो जैसे इसमें क्या सिंबल हमने यूज किया था, ये हमने सिंबल यूज किया था, और इसमें हमने क्या सिंबल यूज किया था ये, यानी ये क्या है सिंबल है जो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लो उसके बाद हमने एग्जांपल भी दिखा दिया कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर कैसे बोलोगे, यानी एग्जांपल पूरे वैल्यू को क्या करेगा अपने अंदर आउट करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल, और कम से कम कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो देखें इसका डेफिनेशन क्या होता है हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का। तो देखो अगला हमारा जो टॉपिक था क्या था क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है द स्टेटमेंट कंटेनिंग क्वांटिफायर्स इज नोन एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो क्या क्या कंटेन है क्वांटिफायर्स को लेके रखे उसी को बोला जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। आगे देखो क्लास में क्या रखा है जनरली एन ओपन सेंटेंस with a quantifier becomes a statement। अगर कोई ओपन सेंटेंस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी वो क्या करेगा वेरिएबल रहते हैं, यानी अपने वैल्यू को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो अगर कोई ओपन सेंटेंस है उसके साथ अगर हमने क्या किया क्वांटिफायर लगा दिया तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। तो एक बार देखो फिर से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है द स्टेटमेंट containing quantifiers is known as quantified statement। generally an open sentence with a quantifier become a statement। एग्जांपल इसका देख लो, जैसे सपोज करो हमने एक इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल हमने मान लिया कि x plus 3 is less than 5, ओके, या फिर चलो मान लेते हैं x plus 2 is less than 4। हमने एक कंडीशन मान लिया कि x plus 2 less than 4, ये क्या हमारा ओपन सेंटेंस है,
क्योंकि x इसमें है, x का वैल्यू चेंज करेगा। अब ये छोटा कब रहेगा, जब x का कोई वैल्यू रहे। अगर x का वैल्यू हमने 2 से ज्यादा रख दिया, 3 से ज्यादा रख दिया, 4 5 6 7 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा। यानी ये क्या है, हमारा एक ओपन सेंटेंस है। अगर ये हमारा एक ओपन सेंटेंस है, अगर इसमें हम ऐसा दिखा देते हैं कि एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यहाँ पे x बिलोंग्स सच दैट नेचुरल नंबर, क्या है हमारा, ऐसे देखो एक्जिस्टेंशियल ऐसे लिखा सकते हैं इसको हम एग्जांपल से बता दें कि हमारा क्या है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है x जो बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर्स में से। ये क्या हमारा x इज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। आई थिंक कि नेचुरल नंबर आपको पता होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। अगर हम क्या करें, नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम x को। अब नेचुरल नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसको हम यहाँ पे रखने पर एक स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो देख लो, जैसे अगर हम क्या करें, x का वैल्यू अगर 1 रख दें, इसको दिखा सकते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 1 + 2 करेंगे तो 3 which is less than 4। यानी कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, हमारा स्टेटमेंट्स x + 2 less than 4 is a true statement if x equals to 1 belongs to natural number। तो देख लो ऐसे लिखा तो such that x + 2 is less than 4, x + 2 क्या हो रहा है, 4 से कम है, is a true statement, is a true स्टेटमेंट। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है तब जब इफ x = 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता है हमारा, जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। अगर हम 1 रख दें आप फ्रेंड्स, देखो तो 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, जो कि 4 से छोटा है। thus इट इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रूथ। अगर हम कर दें, जिसको ऐसे कर सकते हो, satisfies, ऐसे दिखा देना, satisfies x + 2 less than 4, it is a true statement। अगर ये satisfied नहीं होता क्या हो जाता, it is false statement। लेकिन ये क्या कंडीशन को satisfy कर दे रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा true statement है। ओके, आई थिंक ये हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपको समझ, क्योंकि यहां हमने देखो एक क्वांटिफायर यूज कर लिया। क्वांटिफायर कौन सा है हमारा, ये एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। ओके, क्या है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है हमारा x जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसमें x के प्लेस पे एक कोई ऐसा नेचुरल नंबर रख दें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कम से कम, तो हमारा x = अगर हम 1 रख दे रहे हैं तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा डुअल। अब डुअल का डेफिनेशन देख लो क्या दिया हुआ है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी डुअल्स ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। अगर एक क्या हो, दूसरे से ऑब्टेन कर दिया जाए अदर बाय इंटरचेंजिंग, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का इंटरचेंज करते हैं हम डिजंक्शन से, एंड वाइस वर्सा, यानी डिजंक्शन को चेंज करते हैं कंजंक्शन से। अगर सपोज करो स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए हैं, स्टेटमेंट पैटर्न में से हमें क्या क्या दिया है, कंजंक्शन और डिजंक्शन दिया हुआ है। इन दोनों को क्या करें, इंटरचेंज कर दें आपस में, यानी जहां पे कंजंक्शन है वहां पे हम डिसजंक्शन करते हैं, और जहां पे डिसजंक्शन है वहां पे क्या करते हैं, कंजंक्शन करते हैं। तो ऐसा जो स्टेटमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डुअल्स। ओके, एक दूसरे को इंटरचेंज करने पे भी वो मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डुअल्स बोलेंगे। सेकंड क्या है हमारा रिमार्क। अगर हम देखें रिमार्क्स में तो क्या हो जाएगा, रिमार्क्स में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। रिमार्क्स में देखो क्या क्या पॉइंट दिया है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1 इज गिवन दैट, फर्स्ट पॉइंट इज द सिंबल, ये किसका सिंबल है फ्रेंड्स, नेगेशन का। किसका सिंबल है ये, नेगेशन का। नेगेशन इज नॉट चेंज्ड व्हाइल फाइंडिंग द डुअल्स, यानी अगर डुअल्स हम फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हम नेगेशन साइन को चेंज नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट इज T for tautology, this is for tautology, याद रखना फ्रेंड्स, इसको भूलना मत। This is for, मैं यहाँ पे देता हूँ TAUTO। हाँ, हम क्या करते हैं, डुअल्स फाइंड कर सकते हैं। टॉटोलॉजी का डुअल्स क्या होता है,
कॉन्ट्रैडिक्शन, ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्ट्रैडिक्शन, और कॉन्ट्रैडिक्शन का डुअल क्या है हमारा, टोटोलॉजी। एंड वाइस वर्सा मैंने लिखा नहीं, मैं इसको भी लिख देता हूं, एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, थर्ड पॉइंट में दिमाग में क्या दिया है, टी फॉर ट्रू वैल्यू, ट्रू इज चेंज टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा व्हाइल फाइंडिंग डुअल्स, यानी डुअल्स को फाइंड करते समय जो हमारा ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, उसको हम क्या करेंगे, फॉल्स के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, और फॉल्स को क्या करते हैं, ट्रू के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, उससे हमारा डुअल मिल जाता है। अगर वो टोटोलॉजी है उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से चेंज कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको हम टोटोलॉजी से चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारा डुअल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, द सिंबल नेगेशन इज नॉट चेंज्ड व्हाइल फाइंडिंग द डुअल्स, डुअल्स को फाइंड करते समय अगर किसी भी स्टेटमेंट के साथ नेगेशन वर्ड लगा हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के पहले, तो वो आप इसको देखो, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या दिया है। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 1.3 के लिए हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारा क्या क्वांटिफायर क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा डुअल्स पढ़ा, दैट इज डुअल्स। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 1.3, कुछ और भी इसमें रूल दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसको रूल्स भी देख लो आप। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें दिया नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या क्या कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन क्या उसको भी मैं आपको बता देता हूं, तो उसके बाद फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसे आप नोट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं कौन सा, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सो सी, तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स आगे के टॉपिक जो हमें एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले सीखना है। उसमें देखो मैंने पहला पॉइंट क्या जैसे दिया हुआ, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को अगर लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ हम ज्वाइन करके स्टेटमेंट बताते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब लॉजिकल जो कनेक्टिव्स होते थे टोटल हमारे 5 टाइप के होते थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। ओके, तो उन्हीं का हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है, यानी क्या करना है, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट दिया हमारा फ्रेंड्स नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन में क्या दिया है, अगर दो स्टेटमेंट क्या हमारे कंजंक्शन है, यानी दो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन एक दो है हमारा सिंबल कंजंक्शन है। अब अगर ये इसका नेगेशन हम फाइंड करें, ये नेगेशन का सिंबल हो गया नेगेशन, तो अगर इसका नेगेशन फाइंड कर रहे तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ पी, और ये जो कंजंक्शन है ये इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, डिसजंक्शन के साथ। ओके, तो क्या होगा हमारा ये फ्रेंड्स, डिसजंक्शन के साथ इंटरचेंज हो गया, तो मिला क्या, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन विद नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये क्या है हमारा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन का। सेकंड पॉइंट है हमारा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन में क्या होगा, नेगेशन ऑफ, देखो ये p और q क्या दो स्टेटमेंट हैं जो दोनों क्या है हमारे डिसजंक्शन के साथ ज्वाइंट हैं। अब ये क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ q हमारा, यानी कि पूरा का पूरा अगर हम स्टेटमेंट देखें तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा मिल गया, यानी कि हमारा सिर्फ चेंज यही हो रहा है, जैसे ब्रैकेट ओपन हो रहा है नेगेशन p और q यानी दोनों स्टेटमेंट के साथ चला जा रहा है, कंजंक्शन हमारा चेंज हो गया था डिसजंक्शन में और डिसजंक्शन चेंज हो गया किसमें, कंजंक्शन में। ओके, तो इस तरीके से भी आपको क्या करना, आप कर सकते हो, उसको बेसिकली दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इटसेल्फ, यानी जो स्टेटमेंट था वही हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ नेगेशन p करेंगे तो p आ जाएगा। नेगेशन ऑफ कंडीशनल जब करेंगे फ्रेंड्स तो उसमें देखो क्या आएगा हमारा, नेगेशन ऑफ p कंडीशनल टू q, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, p कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ q, p conjunction with negation of q, and fifth point is negation of biconditional statement, that is ये क्या हो जाएगा हमारा, negation of p biconditional to q equals to किसके हो जाएगा, p conjunction with negation of q disjunction q conjunction negation of p के साथ। तो ये हमारे फॉर्मूला किसके साथ हो गए, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इसको आप क्या कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो भी दिए गए हैं।
ये फॉर्मूला क्या है हमारे, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला आपको नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया देखो, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इसे समझो। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आप जानते हो, यानी कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में क्वांटिफायर लगा रहे तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें क्या है, व्हाइल फाइंडिंग द नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करते समय द वर्ड ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम, किसके साथ रिप्लेस किया जाता है, सम के द्वारा, एंड फॉर एवरी इज रिप्लेस्ड बाय देयर एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। मींस सम को हम क्या करेंगे, ऑल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट को हम क्या करेंगे, फॉर एवरी के साथ भी रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चंस में आ सकता है, डिफाइन इनवर्स स्टेटमेंट, डिफाइन कन्वर्स स्टेटमेंट, डिफाइन कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो उसके लिए भी फ्रेंड एकदम सिंपल है, आप देख लो क्या होता है। अगर हमारा P कोई स्टेटमेंट है, ये कंडीशनली अप्लाइड है Q के साथ, यानी कि वो क्या है हमारा, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है P कंडीशनल टू Q, इफ Q P then Q, इफ P then Q, ऐसा कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है इज गिवन, देन कन्वर्स इज, कन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा, यानी कि हम Q को उधर करते P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, ये कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इनवर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ P। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो सकता है। तो देख लो टोटल हमने क्या किया है, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का भी चीजें पढ़ लिया, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर ये टॉपिक जो भी है, अगर ये आपका अच्छे से प्रिपेयर है, जैसे हमने आज क्या पढ़ा है, क्वांटिफायर किसे कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या डुअल पढ़ा, डुअल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा। इतने सारे चीजें करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज 1.3 को कर सकती हो। ओके, तो आज से आप इतना प्रिपेयर करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।